सीन हुआ है, इतनी तेज़ी में क्यों जा रहा हूँ, ये आपको मैं आगे चल के बताता हूँ। फिलहाल मुझे अभी पहुँचना है बस फौरन। वीडियो को जब तक पूरा नहीं देखोगे वीडियो समझ नहीं आएगी आखिर हुआ क्या है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं अपनी लाइफ में कुछ मिस कर रहा था और जिसकी वजह से मैं मुसलसल सोता जा रहा था। मैं जागता था, कुछ टाइम बाद फिर सो जाता था, फिर जागता था, फिर सो जाता था, और जब सो के थक जाता था तो फिर मैं दोबारा सो जाता था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्या कम है जिसकी वजह से मुझे इतनी परेशानियाँ हो रही है और मैं मुसलसल सो ही रहा हूँ। किसी काम में दिल नहीं लग रहा था और ना ही मैं कंटेंट बना रहा था, मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा था। शायद वो मोटिवेशन थी, मुझे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत थी और उसके लिए मैं कोई बहाना ढूंढ रहा था और इत्तेफाक से वो मुझे मिल गया। किसी को अगर 14:30 का थोड़ा ड्रामा देखना है तो आज लास्ट शो है अनवर मसूद वाला, तो मुझे बता दो अभी 7:30 पहुँच जाएं आप। ये सुनते ही मैंने बोला आया। वैसे भी मैं इसी पल का तो इंतज़ार कर रहा था। अब पहुंचना भी जल्दी था क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था। मैं पौन घंटे का टाइम था और मुझे अपने घर से आर्ट्स काउंसिल पहुंचना था। आर्ट्स काउंसिल का रास्ता मेरे घर से तकरीबन 34 मिनट का है। उस हिसाब से मेरे पास तकरीबन पौन घंटे थे, मगर मेरे साथ एक बैड लक हो गई। मेरे बाइक का टायर पंचर हो गया। एक तो मैं पहले ही लेट हो रहा था, ऊपर से टायर पंचर हो गया था। मोटिवेशन आई है कि मसले शुरू हो गए यार। कभी कभार आपको जितनी जल्दी होती है ना, आप उतना ही लेट हो जाते हो। इसीलिए मैं आर्ट्स काउंसिल में जल्दी जा रहा था कि कहीं मैं लेट ना हो जाऊं। मगर जब मैं सामने देखा अपने इतनी लंबी लाइन, बहुत लंबी लाइन है, बहुत लंबी लाइन। क्या लगता है पहुंच सकेंगे? और इतने में डायरेक्ट जाएंगे ना अगर, तो लोग हमें पकड़ के मारेंगे, हम पागल है, इतनी लंबी लंबी लाइनें लगाएंगे। जैसे तैसे करके अंदर तो पहुंच गए, मगर फोन सबमिट करवाना है। असल मकसद तो मेरा ये था कि मैं वहाँ जाके वो ड्रामा रिकॉर्ड करूँगा और दिखाऊंगा आप लोगों को कि कैसा ड्रामा होता है और क्या पाकिस्तान में जो ये स्टेज ड्रामे होते हैं, स्पेशली उर्दू ड्रामे जो होते हैं, वो किस तरह की उसकी कॉमेडी होती है। मगर वहाँ जाते ही मुझे पता चला कि मोबाइल रद्द हो गई। ये वो जगह है जहाँ पर मोबाइल हमारे जब्त हो जाएंगे, उसके बाद मेरा मोबाइल जाएंगे। ये अफसोस हो गया। क्या बताऊं यार, शो जो था वो फिल्मी टाइप था। तो शो एंड हो गया और बहुत ही अच्छा शो था और बहुत मज़ा आया। मेरी कोशिश तो ये थी कि अंदर भी जाऊं, लेकिन मसला ये हुआ कि मोबाइल नहीं जा सकते थे। मतलब शुरू में मुझे थोड़ा सा लग रहा था, लेकिन फिर मज़ा आना शुरू हुआ। तो बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग हुई। मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी जो है वो यहाँ पर डाली दूँ। कभी कभार मोटिवेशन हासिल करने के लिए आपको दूसरे का काम देखना पड़ता है ताकि आप उससे कुछ सीखो। खैर आगे चलते हैं, आप कुछ खा ही लेते हैं। बंस रोड आए हैं। इधर बाबू भाई के जो है वो बन कबाब बहुत मशहूर है, वो खा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, एक प्लेट दे दीजिएगा। कितने की है? 120। ये है जनाब, मैं इसको खाता हूँ, खा के आपको बताता हूँ कैसा टेस्ट है इसका। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा। अब मैं पूरा खाता हूँ। मुझे लग रहा है मक्खन में शायद बनाया है इसका कबाब ना, अलग सा टेस्ट है, बहुत अच्छा है। ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा बहुत ही कोई आउट क्लास काम निकल जाए, मगर हर दफ़ा उम्मीदें ऐसी होती हैं कि रिज़ल्ट अच्छा निकल जाए। बंस रोड की तो अपनी वाइब है जो बहुत ही ज़बरदस्त है। और अगर खाना हो रात गए में, तो आप लोग यहाँ पर आके खा सकते हैं। यहाँ के टेस्ट भी अलग है और बहुत ही पुराने। बहरहाल अब मैं चलता हूँ और आज का दिन मेरा हुआ समाप्त। कभी कभार आप ज़िंदगी के किसी ऐसे लूप में फंस जाते हो जहाँ से आप सिर्फ खुद ही अपने आप को निकाल सकते हो। अल्लाह का नाम लो और निकल जाओ। इस वीडियो को चेक कीजिएगा, हो सकता है आपको वीडियो अच्छी लगे, और अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कोशिश तो मेरी ये थी कि मैं डेली ब्लॉगिंग करूँ, मगर मुझे लगता नहीं है कि अब मैं डेली ब्लॉगिंग की तरफ जा सकता हूँ। कुछ दूसरे भारी काम करने का बहुत मूड हो रहा है और हो सकता है दोबारा से जैसे ही रूटीन में आती है वापस लाइफ, मैं इस चीज़ को दोबारा से कंटिन्यू करूँगा। अब तक के इतना ही, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।